Hi, I'm Dipanshu Tewatia, making this video on prompt engineering. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग इस वीडियो को देखने वाले जानते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। बेसिकली किसी भी एलएलएम या चैट जीपीटी को अपना आइडिया या थॉट डिस्क्राइब करना विद मोर क्लियरिटी, गुड वोकेबलरी एंड गुड स्ट्रक्चर, वही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। तो मैं इस वीडियो में क्या बताऊंगा, क्या अलग बताऊंगा दूसरी वीडियो से। पहली बात तो मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी वीडियो देखी हुई हैं जो यूट्यूब पे है, और कोर्स भी लिए हुए हैं, जैसे कि ओपन एआई का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स, वो भी मैंने पूरा देख लिया है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको 50 जगह जाने की जरूरत नहीं है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए। ये वीडियो इज गुड इनफ फॉर बेसिक एंड मीडियम लेवल। देर इज़ अ एडवांस लेवल ऑल्सो इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, बट उसको समझने से पहले इनकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये मतलब ये सारी चीज़ें आनी चाहिए एडवांस लेवल पर जाने के लिए। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो उसके एंड में, आपने कोई प्रॉम्प्ट लिखा किसी चीज़ के बारे में, उसके एंड में एक लाइन डाल दो, आस्क मी 5 रेलिवेंट क्वेश्चन टू दिस प्रॉब्लम सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर रिजल्ट और गेट मोर क्लियरिटी। इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है जो चैट जीपीटी का रिजल्ट होता है ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डालने पर, क्योंकि उसके बाद वो आपसे 5 क्वेश्चन आप चाहो तो डाल सकते हो, आस्क मी एज मच क्वेश्चन एज यू वांट। तो उससे जो उसको क्लियरिटी चाहिए वो आपसे ले लेता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है जो नॉर्मल चैट जीपीटी देता है उससे। दैट्स ऑल फॉर दिस पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सो यू कैन पुट कोट्स। जब कोई भी आप वो लिखते हो, प्रॉम्प्ट लिखते हो, तो उसको कोट्स में या फिर किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ब्रैकेट्स लगा के, कि इफ़ यू आर राइटिंग कि एक्ट लाइक दिस देन देयर इज अ बॉडी, और फिर उसके बाद एग्जांपल है, तो चाहो तो एग्जांपल को ब्रैकेट के अंदर रख दो, बॉडी को कोट्स के अंदर रख दो, जिससे कि चैट जीपीटी को अच्छे से पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें सेपरेट है, और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है rather than putting all the things in one at once। और एक और इसमें ही एडिंग टिप है कि यू कैन राइट प्रॉम्प्ट इन शॉर्ट सेंटेंसेस, कि चैट जीपीटी को पूरा एक पैराग्राफ देने की बजाय छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस में प्रॉम्प्ट को डालो, जिससे काफ़ी आसानी होती है उसको समझने में। इट ब्रेक इट इनटू डिफरेंट पार्ट एंड वो स्टेप बाय स्टेप समझता है प्रॉम्प्ट को कि तुम कहना क्या चाहते हो। अगर पूरा पैराग्राफ डाल देते हैं तो वो पूरी खिचड़ी हो जाती है, उसके भी कुछ समझ नहीं आता। तो कभी कभी क्या होता है, जो एलएलएम होते हैं वो गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, या फिर वो रिजल्ट नहीं दे पाते जो वो दे सकते हैं, उस लेवल का रिजल्ट नहीं दे पाते। या फिर यू कैन डू व्हाट, स्ट्रक्चर योर प्रॉम्प्ट। यू कैन पुट prompt into structure की first there is a paragraph of act like this or write in a tone of this, then there is a paragraph of body, उसमें बताओगे कि ये क्या क्या चाहिए उसमें, then there is a paragraph of you can add a paragraph of like example कि give me result taking the reference of this example। तो अगर तुम ऐसे स्ट्रक्चर करोगे प्रॉम्प्ट को तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है चैट जीपीटी को। या फिर देयर आर सिंपल थिंग, अगर तुमको नहीं करना, बड़ा सिंपल थिंग तो ये है कि तुम्हारे पास कोई प्रॉम्प्ट है, उसको पहले या तो थोड़ा नोटबुक में किसी पेपर पे लिख दो, या फिर MS एक्सेल की हेल्प से उसको थोड़ा स्ट्रक्चर कर लो, या फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है, जो भी, पुट दैट फुल पैराग्राफ एंड टेल चैट जीपीटी टू स्ट्रक्चर दिस प्रॉम्प्ट प्रॉपरली। तो जिससे कि वो चैट जीपीटी ही उसको अच्छे से स्ट्रक्चर कर देगा प्रॉम्प्ट को, और यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, देन टेक दैट प्रॉम्प्ट, पुट इनटू चैट जीपीटी एंड यू आर डन। सो दिस हेल्प LLM to analyze what you want to say in a structured way, which helps them very much। थर्ड पॉइंट इज यूज GPTs। तो चैट जीपीटी में एक सेक्शन होता है जीपीटी नाम से। तो यू डोंट हैव टू
राइट की एक्ट लाइक अ लॉयर, एक्ट लाइक अ राइटर। लोगों ने क्या किया हुआ है, चैट जीपीटी में जो जीपीटी सेक्शन है उसमें जीपीटीज बना बना के डाले हुए हैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए। तो जो स्पेसिफिक वर्क तुमको चाहिए उसका सर्च करो कि तुमने सर्च कर दिया एडिटर, तो उधर आ जाते हैं एडिटिंग के रिलेटेड जीपीटीज। उनका उनकी हेल्प लो। वो क्या होते हैं, वो परफेक्ट होते हैं उस स्पेसिफिक टास्क के लिए। और एक सीक्रेट ट्रिक जो मैंने अब यूज़ करना स्टार्ट किया है, लोगों ने क्या किया है, जो पेड एलएलएम्स होते हैं उनके भी जीपीटीज, उनके ऊपर ट्रेन करके जीपीटीज को उधर डाला हुआ है। सो यू कैन एक्सेस देम टू, लाइक अभी ग्रोक 4 रिलीज हुआ है तो वो अभी पेड है, बट जीपीटी सेक्शन में जाके उधर एक जीपीटी है जो कि ग्रोक 4 से ट्रेन हुआ है, तो वो सारे रिजल्ट उसकी तरह देता है। आई डोंट थिंक वो बिल्कुल उसकी तरह रिजल्ट दे देगा, बट हाँ, जो नॉर्मल तुम एक्ट लाइक दिस डालोगे उससे अच्छा रिजल्ट देगा। अगर तुम थोड़ा प्रॉम्प्ट भी स्ट्रक्चर करके उसमें डाल दो तो काफ़ी हेल्प हो सकती है। दैट वॉज माई पॉइंट थर्ड, फोर्थ, आई थिंक थर्ड। माई फिफ्थ पॉइंट इज, जो कि मैंने शायद अभी पहले मतलब बता दिया उसके बारे में, कि एक्सपेक्टेशन जो होते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टेशन को अच्छे से यूज़ करना सीखो। जब लिखते हो कि एक्ट लाइक, तो उसमें स्पेसिफिकली डालो कि किस तरीके से एक्ट लाइक। अगर सही चीज़ डालोगे उसमें कि किस तरीके से एक्ट करना है तो वो रिजल्ट भी सही देगा। अगर गलत डालोगे तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना दे। और यू कैन से राइट इन टोन ऑफ, एक्ट लाइक दिस की जगह टोन ऑफ यूज कर सकते हैं। राइट इन टोन ऑफ अ टीचर, और राइट इन टोन ऑफ मे बी इलोन मस्क और समथिंग लाइक दैट। टोन ऑफ स्टाइल, ये सब वर्ड भी यूज कर सकते हो कि राइट इन माई स्टाइल, राइट इन इलोन मस्क स्टाइल। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सजेशन है। आप जब पूरा प्रॉम्प्ट लिख देते हो उसके बाद में एक लाइन डाल सकते हो कि इवेल्युएट what top 1% people in this field will think about your response and what will they suggest and improve accordingly। तो इससे क्या होता है कि वो अपने ही दिए गए रिजल्ट को इवेल्युएट करता है और उसके हिसाब से इम्प्रूव करता है और ज़्यादा रिजल्ट को। तो इसको अगर तुम डालोगे तो वो एक रिजल्ट देगा और फिर उसको इम्प्रूव करके भी देगा। सो दिस इज़ लाइक अ चीट कोड जो कि, और ये जो है प्रॉम्प्ट के बाद में लाइन डालने वाली, ये बहुत ही कम, तो लाइक 1 to 5% लोगों को ही पता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये जो ऐसी लाइन वाली चीज़ें हैं ये काफ़ी हेल्प करती है रादर देन गोइंग फॉर कोर्स में क्या होता है कि नॉर्मल मतलब यही चीज़ें बताते हैं कोर्स में डालो ये, बट ये जो होती हैं टिप्स बोल दो इनको कि एड अ लाइन अबाउट दिस, ये काफ़ी हेल्प करती है और ये काफ़ी कम लोगों को पता रहती है ये वाली चीज़ें। ओके, अगर तुमको मान लो एक इमेज जनरेट करनी है किसी अदर एलएलएम में या फिर मान लो मिड जर्नी से, सो व्हाट यू कैन डू, फाइंड अ सिमिलर इमेज टू दैट इमेज, टेक दैट इमेज एंड पुट इनटू लाइक चैट जीपीटी, देन टेल दैट कि इसको डिस्क्राइब करो अच्छे से पॉइंट्स में, टेल इट्स कलर, टेल इट्स स्टाइल, टेल कि उसमें टाइपिंग किस तरीके की है, आस्क इन डिटेल एंड देन कॉपी इट एंड पेस्ट इट इन दैट मिड जर्नी और समथिंग, customize it, or you can say chat gpt after getting that prompt, you can say chat gpt I want this type of image, customize this prompt according to this description and you are good to go। वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा rather than just telling directly mid journey what to do। that was all about this। माई नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट, लेट्स से तुमको कोई इमेज जनरेट करनी है बट तुमको उसके सिमिलर कोई इमेज नहीं मिल रही जिसका तुम डिस्क्रिप्शन लेके कोई इमेज बना सको। तो एक ट्रिक ये है कि ड्रॉ द इमेज, यू कैन ड्रॉ द इमेज ऑन पेपर, जैसा तुम्हारे दिमाग में है वैसा थोड़ा बहुत वैसा पेपर पे बना दो कि कैमरा एंगल कहाँ होना चाहिए, थोड़ा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वैसा पेन या पेंसिल से किसी पेपर पे बना दो एंड देन क्लिक द फोटो ऑफ दैट एंड पेस्ट इट इनटू एन एलएलएम। और फिर एलएलएम को बोलो कि टेक द रेफरेंस ऑफ दिस इमेज
और उस एंड देन जनरेट द इमेज, और फिर उसको इटरेट करते रहो, मतलब कि रिवाइज करते रहो प्रॉम्प्ट को, एंड देन दैट्स ऑल। मैं तुमको दिखाता हूँ, मेरे को एक इमेज बनानी थी तो मैंने ये इमेज बना के LLM में पेस्ट की। इट इज़ वेरी बैड आई नो, बट इट गिव अ फेयरली गुड रिजल्ट। मेरा अगला पॉइंट है अबाउट LLM। यूज डिफरेंट LLM फॉर डिफरेंट वर्क। इससे क्या होता है कि काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है, तुमको बार बार बड़े बड़े प्रॉम्प्ट नहीं डालने पड़ते कि एक्ट लाइक दिस, एक्ट लाइक दैट। अलग अलग LLM यूज़ करो, जो LLM जिस चीज़ में अच्छा है, स्पेसिफिक है, उसको उस चीज़ के लिए यूज़ करो तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, रादर देन जस्ट पेस्टिंग की एक्ट लाइक अ राइटर, एक्ट लाइक। माई नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एक्सटेंशंस। एक एक्सटेंशन है ओपन मेमोरी नाम का, जो कि शायद ओपन AI की कंपनी का ही है। यूज दैट, उससे क्या होता है कि तुम ChatGPT यूज कर रहे हो तो जो भी डेटा होगा वो उसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा, मतलब कि वो एक मेमोरी टाइप रिएक्ट करता है। तो लेट से तुमने ChatGPT से कुछ रिजल्ट लिया तो वो उसके अंदर स्टोर होता रहता है, एंड देन सेम थिंग गॉट, मतलब कि वो फिर क्लाउड में भी यूज़ हो सकती है वो मेमोरी, फिर वो जेमिनाई में भी यूज़ हो सकती है। तो यू डोंट हैव टू टाइप एवरीथिंग एवरी टाइम, जस्ट ऑन टर्न ऑन दैट एक्सटेंशन एंड वो एक मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हो उसको, जो कि हर LLM में जाएगा, एंड देन you can work efficiently। and that was all about this video। आई मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लंबी होगी थोड़ी वीडियो, बट आगे से मैं ट्राई करूँगा कि छोटी वीडियो डालूँ और थोड़ा और फ्रीक्वेंटली वीडियो डालूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मैं क्या बोल सकता हूँ अभी तो, मतलब दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।